हेलो एवरीवन, मेरा नाम गोविंद प्रताप सिंह है। मैं आपका एमबीबीएस अब्रॉड कंसल्टेंट। 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम हो चुका है और जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया है उनको ये अब तक पता लग चुका है कि उनको इंडिया में एडमिशन लेना है या फिर उनको अब्रॉड जाना है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में बात करूंगा, उन गाइडलाइंस के बारे में बात करूंगा जिनका अगर आपने एडमिशन लेते समय ध्यान नहीं रखा तो भारत में वापस आने के बाद आपकी डिग्री इंडिया में इनवैलिड हो सकती है। तो आपकी डिग्री इंडिया में इनवैलिड ना हो, वैलिड रहे, आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए। और आपको हमारी वीडियो से अगर वैल्यू मिलती है, आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल आगे मत जाना। सबसे पहला पॉइंट है नीट क्वालिफाई करना। अगर आपको इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है तो आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपने बिना नीट क्वालिफाई किए एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लिया तो फिर आप अपना कोर्स पूरा करने के बाद जब भारत लौट के आएंगे वापस तो आपकी डिग्री इंडिया में इनवैलिड होगी, क्योंकि आपने एनएमसी की पहली ही गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है जिसमें आपको नीट क्वालिफाई करने के बाद ही एडमिशन लेना है। और एनएमसी ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई है जिसमें आप इस साल एडमिशन लें और अगले साल नीट क्वालिफाई कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पैसे ठगने की स्कीम होती है कुछ लोगों के द्वारा। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आपने इस साल बिना नीट क्वालिफाई किए एडमिशन लिया और आपने 6 साल का कोर्स पूरा करने के बाद इंडिया में आने के बाद नीट क्वालिफाई किया, तो वो तरीका भी इनवैलिड होता है। तो आपको एमबीबीएस करने अगर जाना है तो नीट क्वालिफाई करके ही जाना है। बिना नीट क्वालिफाई करे आपको अब्रॉड में एडमिशन नहीं लेना है। दूसरी एनएमसी की गाइडलाइन है कोर्स ड्यूरेशन। आपको अब्रॉड में सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहां पे कम से कम 4.5 साल का कोर्स हो। 4.5 साल मतलब 54 मंथ्स, 54 महीने। आपका कोर्स अगर 4.5 साल से 1 महीना भी कम है तो भी आपकी डिग्री इंडिया में इनवैलिड होगी। तो आप जहां भी एडमिशन लें वहां पे ये इंश्योर करें कि आपका कोर्स मिनिमम 4.5 साल का हो। 4.5 साल से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, जैसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे 5 साल का और 6 साल का कोर्स अवेलेबल होता है, तो वो कंट्रीज पूरी तरह से वैलिड है। लेकिन अगर आपका कोर्स 4.5 साल से कम है तो वो इंडिया में इनवैलिड रहेगा। एनएमसी की तीसरी गाइडलाइन इंटर्नशिप को लेकर है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अब्रॉड में एडमिशन लिया है, जहां से भी आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया है, आपका कोर्स ड्यूरेशन पूरा करने के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी से, उस मेडिकल कॉलेज से 1 साल की क्लिनिकल इंटर्नशिप करनी है। अगर आपका कॉलेज 1 साल की क्लिनिकल इंटर्नशिप ऑफर नहीं करता है तो आप इंडिया में आने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपकी डिग्री भारत में इनवैलिड मानी जाएगी। तो इसलिए एडमिशन लेने से पहले ये इंश्योर करें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे मिनिमम 4.5 साल का कोर्स हो और उसमें 1 साल की एडिशनल इंटर्नशिप हो। चौथी एनएमसी गाइडलाइन है टीचिंग मीडियम को लेकर। आप अब्रॉड में जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले ये इंश्योर करें कि वहाँ पे टीचिंग मीडियम क्या है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में पहले बाइलिंगुअल कोर्सेज होते थे कि 3 साल वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी और 3 साल उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज में। लेकिन अब ये चीज़ बिल्कुल ही इनवैलिड है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहाँ पे आपका फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में हो। अगर आपका कोर्स किसी और मीडियम में हुआ तो इंडिया में आने के बाद आपकी डिग्री इनवैलिड रहेगी। इसलिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन लें। एनएमसी की 5वीं गाइडलाइन ट्रांसफर के बारे में है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लिया है आपको अपना पूरा कोर्स उसी यूनिवर्सिटी से करना है। 2021 के पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ का माहौल और या वहाँ की पढ़ाई उस स्टूडेंट को अगर पसंद नहीं आता है तो वो स्टूडेंट्स एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में इजीली ट्रांसफर ले लेते थे। या कुछ केसेस में तो कुछ स्टूडेंट्स ने कंट्रीज भी चेंज की हैं, मगर अब ये चीज़ कंप्लीटली इनवैलिड है। अब आपको सोच समझ के उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहाँ पे आप अपना पूरा कोर्स करके आ सकें, क्योंकि अब ट्रांसफर इनवैलिड हो चुके हैं। इसी के साथ ही इसी पॉइंट में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ साल भारत में पढ़ाई करनी होती है, कुछ साल विदेश में पढ़ाई करनी होती है, जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कुछ ऐसे कोर्सेज हमारे सामने आए थे कि जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो उस टाइप के कोर्सेज भी इस रूल से इनवैलिड हो जाते हैं। आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जहाँ पे एक ही कंट्री में, एक ही यूनिवर्सिटी में आप अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर पाए, तो अब ट्रांसफर इनवैलिड है। तो इसलिए सोच समझ कर एडमिशन लें। एनएमसी की 6ठी गाइडलाइन प्रैक्टिसिंग लाइसेंस को लेकर है। इस गाइडलाइन के आने के बाद काफ़ी बवाल भी हुआ था और कुछ इश्यूज भी सामने आए थे। मैं ये गाइडलाइन आपको बता देता हूँ। अब आप अब्रॉड में सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जहां से अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको उस कंट्री का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिले। अगर आपको उस कंट्री का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नहीं मिलता है तो आप भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं
मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जिस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करके आएंगे, पहले आपको उस देश में प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लेकर के आना है, और बिल्कुल वही लाइसेंस आपको मिलना चाहिए जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को मिलता है। ऐसा नहीं कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को जो लाइसेंस मिलता है वो अलग है, और जो फॉरेनर्स मतलब जो इंडिया से बच्चे जाएंगे उनको लाइसेंस मिलेगा वो अलग मिलेगा। वो चीज़ बिल्कुल इनवैलिड है। आपको बिल्कुल वो सेम लाइसेंस लेकर के आना है उस कंट्री से जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को मिलता है। उसी केस में आप इंडिया में वापस से आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पॉइंट समझ आया होगा कि अब आपको उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जिस कंट्री का आपको प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल पाए। एनएमसी की 7वीं गाइडलाइन भारत में प्रैक्टिस टू लाइसेंस को लेकर है। आपने अपना जो अब्रॉड का पूरा प्रोसीजर था वो खत्म किया। अब जब आप भारत में वापस आने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया का स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है, जिसका नाम FMGE है, जिसका मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, और कुछ लोग इसको MCI का एग्जाम भी बोल देते हैं। लेकिन एनएमसी ने कहा है कि अगले आने वाले कुछ समय में अब नेक्स्ट का एग्जाम इंप्लीमेंट होगा, जिस एग्जाम को भारत के जो बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं वो भी देंगे, और जो अब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं वो तो हर साल देते ही हैं, खैर वो FMG को देते हैं, बट अब जब नेक्स्ट लागू हो जाएगा तो नेक्स्ट का एग्जाम वो लोग दिया करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है कि अपना एमबीबीएस अब्रॉड से कंप्लीट करने के बाद आपको भारत में अगर प्रैक्टिस करनी है तो FMG का एग्जाम होगा, वो आपको क्वालिफाई करना है। वो क्वालिफाई करने के बाद आपको इंडिया में प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिल जाता है। और एनएमसी की 8वीं गाइडलाइन इंडिया में इंटर्नशिप को लेकर है। जब आपने FMG का एग्जाम दिया, आपको इंडिया में प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिला, उसके बाद आपको सबसे पहले इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। आपने एक इंटर्नशिप पहले की थी वहाँ पे, जब आप अब्रॉड में पढ़ने के लिए गए थे, अपना कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप वहाँ से करके आएंगे, और 1 साल की इंटर्नशिप आपको भारत में वापस से आकर के करनी है। ये मैंने आपको इस वीडियो में एनएमसी की सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताई। इन गाइडलाइंस के बारे में अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अगर अब्रॉड में ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं जो कि इन सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है, तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको सारी डिटेल्स हमारे काउंसलर्स के द्वारा दी जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।